अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। मेरा बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं इंफॉर्मेशन लेके हूँ रोमानिया के बारे में। बहुत से लड़के पूछ रहे थे कि रोमानिया का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है और एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगी। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें छोड़ दें कि पहले कहते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर मसला है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इंट्रोडक्शन याद कर लें, काम चल जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है क्योंकि रोमानिया जो है वो शेंजन में आ रहा है। ठीक है, 9 दिसंबर को इसकी वोटिंग होगी। 26 ममालिक में से 22 ममालिक ने यकीन दहानी करा दी है कि रोमानिया को हम शेंजन में ले रहे हैं, हम रोमानिया के जो है उसमें वोटिंग कर रहे हैं उसके हक में। ठीक है, लिहाजा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। वो जो भी सवाल पूछे आपको उनके जवाब का पता होना चाहिए। अमूमन जो मतलब कि एम्बेसी में सवाल पूछते हैं वो वाले सवालात मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए हुए हैं। तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन हैं, इन्हीं के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादातर यही हैं जो रिपीट होते हैं, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपने बिल्कुल जेन्युइन करना है। यानी कि आपका सबसे पहले जो जॉब ऑफर लेटर आता है और वर्क परमिट आता है, आपको उसकी डिटेल्स का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको अपनी कंपनी का पता होना चाहिए कि कंपनी का कौन सा नाम है। उसके बाद आपके ऑनर का पता होना चाहिए आपको, और उसके अलावा आपकी जो है फ़ीस है, वो आपका जो क्या है, सैलरी वगैरह आपका पता होना चाहिए। आपको अपने पासपोर्ट का पता होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर कौन सा है। और उसके अलावा आपके पास जो है, जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा खुशबू लगा के नहीं जानी, नॉर्मल सी खुशबू लगा के जानी है। और कोशिश करना है पेंट कोट पे जाएं, बिल्कुल डिसेंट बन के जाएं। उसके अलावा और जब आप बैठेंगे आपसे अमूमन पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट्स योर नेम। उसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आपने पहले कभी काम किया है किसी फॉरेनर कंट्री में, मतलब दुबई में, सऊदी अरब में। तो आप उनको बता सकते हैं, अगर आपने किया होगा आपने कहना है जी मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस इन दुबई और सऊदी अरेबिया। उसके अलावा वो कहेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो आपने उनको बताना है कि मैं 4 साल से, या आई हैव बीन वर्किंग दिस व्हाट काइंड ऑफ जॉब जो कि आपने अप्लाई किया उसके रिलेटेड आप बताएंगे। और ये चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पता होना चाहिए। और उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप किसी और कंट्री चले जाएंगे वहाँ से, तो आपने कहना ही नहीं, बिल्कुल मेरा ये माइंड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं वापस अपने कंट्री आऊँगा और मैं यहाँ, अब मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो आप उनको बताएंगे। और उसके अलावा वो कहेंगे कि आपने ये जो कंपनी से वर्क परमिट ली है, आपने कहाँ से, यानी कि उनसे कांटेक्ट किया, कैसे किया है। तो आपने बिल्कुल ये नहीं कहना कि मैंने एजेंट के थ्रू किया, आपने कहना है कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा और मैंने रोमानिया को सर्च किया यूट्यूब से। ठीक है, और फिर मैंने रिलेटेड जो मतलब कि कंपनीज थी, तो वहाँ से मैंने उनका वेबसाइट ली और जो इनका ईमेल था वहाँ से उनको ईमेल किया। आपने ये कहना, ये नहीं कहना एजेंट से किया है। ठीक है, और एक बात लाजमी, अगर वो कहें कि आपने कितने पैसे दिए हैं अपने एजेंट को, तो आपने पहली बात है मानना ही नहीं एजेंट को कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, आपने कहना है मैंने बिल्कुल जेन्युइन काम किया है। ठीक है, आई हैव नो एजेंट, आई अप्लाइड इंडिविजुअली, मैंने खुद किया है। अगर आपने कहा एजेंट के थ्रू किया, तो वो कहेंगे ये 2 नंबर है, ये फेक है। ठीक है, और वो एजेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, और उसके अलावा बस यही है, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उन्होंने कहना ठीक है आप दूसरी साइड पर चले जाएँ, आपकी तस्वीरें वगैरह होंगी। और उसके अलावा आपने जो डॉलर देने, $130 होते हैं एम्बेसी में जब आप जाते हैं। ठीक है, तो आपने $130 देने हैं, तो आपने नए नोट देने हैं, उनके ऊपर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा बस यही चीज़ें हैं। और आपने उनसे, आपसे उन्होंने तस्वीरें ले लेनी है और डॉलर ले लेने हैं, और उसके बाद फिर वो स्टैम्प कर देते हैं।
15-20 दिन का टाइम होता है, ठीक है। इसलिए रोमानिया को बिल्कुल हल्का नहीं लेना आपने, ये अब काफ़ी टफ हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी वीज़ा लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। सख्ती क्यों हुई है? सख्ती हम लोगों की वजह से हुई है, हमारी 2 नंबरी की वजह से हुई है। तो बहरहाल आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला है, अगर आपको कोई मतलब कि कोई एजेंट नहीं मिल रहा या आपको कोई कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं अपना इंस्टा की आईडी दे देता हूँ, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।